पीएम मोदी की यूएई यात्रा से भारत को बड़ी रणनीतिक और आर्थिक उपलब्धि हासिल हुई। दोनों देश के बीच रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर सहमति बनी। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर के भी एमओयू साइन हुआ और साथ ही यूएई ने भारत में $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा कर दी है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। यूएई पर ईरानी हमलों में निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में यूएई ने संयम से काम लिया। भारत यूएई के साथ पूरी तरह से खड़ा है। हम हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरा मामला जल्द शांत हो। बातचीत और कूटनीति से युद्ध का अंत संभव है। हॉर्मुज़ खुलवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत आए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता। अमेरिका ने उन पर बिना वजह हमला कर दिया। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है और इसीलिए पीस डील अटकी पड़ी है। अराक्ची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बेस्ट फ्रेंड बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर युद्ध रोकने में भारत कोई भी भूमिका निभाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिवसीय चीन दौरा खत्म हो गया है। बीजिंग से निकलते वक्त ट्रंप ने ईरान को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने संकेत दिए कि सीजफायर टूट सकता है। ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान में और भी कार्रवाई बाकी है। ईरान से सीजफायर को लेकर के ट्रंप ने कहा कि वो पहले भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन कई देशों की अपील के बाद उन्होंने सीजफायर का ऐलान किया था। नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि अब अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। OMR शीट की जगह पर अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड ज्यादा फुल प्रूफ है। शिक्षा मंत्री ने यह भी माना है कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है और इसकी कोशिश जारी है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार अभिभावक के रूप में छात्रों के साथ है। एनटीए ने नीट परीक्षा के नए तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 21 जून को फिर से नीट यूजी 2026 की परीक्षा होगी। 22 लाख से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी होंगे। परीक्षा के लिए छात्रों का ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा मिलेगा और साथ ही इस बार परीक्षा में अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे। बता दें कि 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द हो गई थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल ने कबूला कि उसने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, लेकिन इसके बाद भी उसका बेटा महज 107 नंबर ही ला सका। जांच में यह भी सामने आया है कि विकास ने पिछले साल भी 25 लाख में यश से पेपर खरीदा था और इसी पेपर के जरिए उसके परिवार के 5 बच्चों का परीक्षा में चयन हुआ था। पीएम मोदी के ईंधन बचाने की अपील के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं और दिल्ली में अब पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे की जगह पर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। सीएनजी के दाम भी प्रति किलो 2 रुपए बढ़ गए हैं और इसी बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी और 5वीं पीढ़ी का ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है और ये सुपर क्रूज और आंतरिक हथियार से लैस है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं को भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, स्वदेशी सैन्य तकनीक और आत्मनिर्भरता को नई गति देने वाला माना जा रहा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरावली रेंज में अवैध खनन और विकास कार्यों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक अरावली में कुछ भी नहीं होगा। CJI ने स्पष्ट किया है कि चाहे खनन लाइसेंस समाप्त हो रहा हो या फिर न, वो खनन पट्टा धारकों के पक्ष में कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे। पंजाब के किसान कई मांगों को लेकर के चंडीगढ़ कूच किया। किसान राज्यपाल से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली में जुटे, जहां पर वो चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस रास्ते सील कर दिए और बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके बावजूद किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 50 पैसे गिरावट के साथ बंद हुआ। पहली बार $1 की कीमत 96 रुपए और 14 पैसे हो गई है। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो जियोपॉलिटिक्स तनाव कम नहीं हुआ तो रुपया जल्द ही 100 के स्तर को भी छू सकता है। रुपये में लगातार गिरावट, कच्चे तेल में तेजी और FII की बिकवाली का असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआती सेशन में बढ़ने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 160 अंक गिर करके 75,237 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 46 अंक की गिरावट रही। निफ्टी 23,643 पर बंद हुआ। कारोबार में निफ्टी मीडिया और निफ्टी IT शेयर्स में खरीदारी रही, जबकि निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा
बिकवाली देखी गई है। एशियाई बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का दाम 2,500 अधिक रुपए की गिरावट रही, जिसके बाद से 10 ग्राम सोने का भाव 1,59,000 रुपए हो गया। चांदी के दाम में करीब 16,000 रुपए की गिरावट रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए हो गई है।